Hi everyone, hope you all are fine. And today I'm here with your part 2 of chapter number 1. As in the previous video, we have already discussed about what is business, and we had already completed with the difference between three economic activities, that is business, profession and employment. Now let's move forward with the characteristics of business activities. So what actually defines business is its characteristics only. So let's start with it. First one is economic activity. See, business को माना जाता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस करने के पीछे जो मोटिव होता है दैट इज कि हम प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं. ठीक है, आफ्टर ऑल हर पर्सन जो बिजनेस करता है वो बिजनेस ये सोच कर करता है कि वो मनी कमाना चाहता है या फिर वो लाइवलीहुड अर्न करना चाहता है. ठीक है, नाउ दिस बिजनेस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन ईदर आप इसको स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हो, मीडियम स्केल के ऊपर भी कर सकते हो और लार्ज स्केल के ऊपर भी कर सकते हो. Coming to the next one, that is production and procurement of goods and services. This is the most important characteristic of business activity you can say, क्योंकि अगर हमने goods and services को customers को sold करना है तो either हमें उन्हें produce करना पड़ेगा या फिर हमें procure करना पड़ेगा. अब ये जो दो terms आ रही है इनका मतलब क्या है? See, first of all, production का मतलब होता है कि आपने उस चीज को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है. देन प्रोक्योरमेंट मीन्स कि आप खुद वो चीज को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, इंस्टेड आप किसी और पर्सन से उसे खरीद रहे हो जो कि उसे बना रहा है, एंड आप उसे मार्केट में डायरेक्टली क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो. दैट इज प्रोक्योरमेंट. अब नाउ जो पर्सन गुड्स में डील कर रहा है इट मे कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक शुगर और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी. और सर्विसेज में क्या चीज आ सकती है? हम बहुत सारी सर्विसेज देखते हैं, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर आर देयर. उसके बाद थर्ड पे आते हैं. थर्ड वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कहते हैं कि इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं नॉट फॉर द सेल पर्पस बट अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो हमारे बिजनेस को बिजनेस नहीं माना जाएगा. हमने जो वो एक्टिविटी की उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा. रीजन इज कि जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है वो होना चाहिए फॉर वैल्यू. आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो दैट शुड बी फॉर अ वैल्यू. इट शुड नॉट बी कि आप अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हो. ठीक है, सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है कि एक नेसेसरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बायर और सेलर के बीच में होना जरूरी है. Fourth one is dealing in goods and services on a regular basis. हर एक बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है रेगुलरिटी. हमने बिजनेस के डेफिनेशन में भी ये चीज पढ़ी कि रेगुलरिटी इज अ मस्ट इन बिजनेस. इट्स नॉट कि एक दिन हम किसी और बिजनेस की तरफ जा रहे हैं एंड सेकेंड डे हम किसी और गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं. एक रेगुलरिटी होना मस्ट है. नाउ कहते हैं कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की बिजनेस नहीं मानी जाती. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कंप्यूटर है, अगर मैं कंप्यूटर सेल भी करती हूँ, अपना डोमेस्टिक कंप्यूटर सेल करती हूँ, तो उसको बिजनेस नहीं माना जाएगा बिकॉज मैं उसमें रेगुलरिटी से डील नहीं कर रही हूँ. बट यही अगर मैं अपनी शॉप खोल के कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रही हूँ, कंप्यूटर्स को रेगुलरली सेल कर रही हूं, तो मेरे बिजनेस को माना जाएगा कि यस माय बिजनेस इज एन ऑथराइज्ड बिजनेस. ओके, उसके बाद फिफ्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग. हर एक बिजनेस का मोटिव होता है कि हमने प्रॉफिट्स अर्न करने. इनफैक्ट जो एक बिजनेस का सर्वाइवल है वो भी पूरी तरह से प्रॉफिट्स पे ही डिपेंडेंट होता है. अगर प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा
और ऑनर्स भी एक हेल्दी पोजीशन एंजॉय करते हैं कंपनी में, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रॉफिट्स होने चाहिए, बिकॉज अगर हमने लॉन्ग स्पैन में तरक्की करनी है तो प्रॉफिट्स इज मस्ट। कि नाउ अब हम जो प्रॉफिट्स हैं क्या रोल प्ले करते हैं, अगर हमने अपने बिजनेस की डेवलपमेंट करनी है वो तभी पॉसिबल है जब हमें अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हमने कंपनी इस्टेब्लिश की, जितनी हमारे पास कैपिटल थी हमने लगाई, हमें उस कंपनी से प्रॉफिट्स अच्छे अर्न हुए। हमने 5 साल बाद एक नई कंपनी खोली और फर्दर हमें दोनों कंपनी से अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं एंड देन वी हैव ओपन द थर्ड ब्रांच ऑफ अ कंपनी, ठीक है, आफ्टर 5 years। तो 10 सालों में कंपनी ने 2 नई कंपनीज खड़ी कर दी। दिस इज अ रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। देन 6th one is uncertainty of return। श्योरली बिजनेस तो जाना ही जाता है कि हमें नहीं पता बिजनेस में कब क्या हो जाए, कब प्रॉफिट्स मिलने हैं और कितने मिलने हैं, और हमें ये चीज भी नहीं पता कि लॉस भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई और हमें नहीं पता उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलना है, कितना प्रॉफिट्स मिलना है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमें मिलेगा वो हमें अननोन है, दैट इज अनसर्टेन। वी आर अननोन टू दैट थिंग। हमेशा इस चीज की पॉसिबिलिटी रहती है कि यस लॉसेस हो सकते हैं, डिस्पाइट कि हम अपने पूरे एफर्ट्स बिजनेस में डालें, कोर एफर्ट्स बिजनेस में डालें, बट हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि यस लॉसेस हो सकते हैं। देन द लास्ट वन एंड 7th इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब रिस्क का फैक्टर हमेशा, जो रिस्क का एलिमेंट है ये बिजनेस में हमेशा रहता ही रहता है। व्हाई? क्योंकि कुछ अनडिजायरेबल और अनफेवरेबल फैक्टर्स की कारण। क्योंकि अगर आप कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मे बी उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आकर उसकी टेक्नोलॉजी और एडवांस आ गई है मार्केट में, आपकी जो प्रोडक्ट जो बना है वो एज पर द रिक्वायरमेंट्स नहीं है, देन आप रिस्क पे हो। हमें नहीं पता कब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाए, ठीक है, कि आपके प्राइस ही ना मैच करे। ये सब चीजें मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है और इसमें रिस्क हमेशा रहता ही रहता है, दो कितने मर्जी एफर्ट्स डाल लो। आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इन ट्रांसपोर्टेशन है, मे भी एक्सीडेंट हो जाए, हमें नहीं पता। गुड्स जो है वो स्टॉक में पड़ी है, हमने स्टोर में स्टोर करके रखी हुई है ना, वेयर हाउसेज में स्टोर की हुई है, हमें नहीं पता कब थेफ्ट हो जाए, कब चोरी हो जाए। रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। जब हम बिजनेस कर रहे हैं रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट दिस इज ऑल्सो अ से ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट्स। उसके बाद कमिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री में वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम रिसोर्सेस को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल गुड्स में। okay? अब इंडस्ट्री मेनली 3 तरह के होते हैं। वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है ये कंसर्न्ड होती हैं विद द प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होंगे? लाइक कोल कि हम एक्सट्रैक्ट करके करते हैं। उसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्रीज 2 तरह की होते हैं मेनली, वन इज एक्सट्रैक्टिव एंड अनदर वन इज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती है कुछ जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करती हैं या फिर ड्रॉ आउट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। एग्जाम्पल में आ जाएगी फार्मिंग और माइनिंग। देन जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज मेनली वो होती हैं जो कि ब्रीडिंग में एंगेज्ड होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी एंड मेनी मोर आर देयर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्रीज जो कि प्रोसेस करती है रॉ मटेरियल्स को, वो गुड्स जो कि हम कह सकते हैं वो रिसोर्सेज
जो कि ऑलरेडी हमने ड्राउट कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर रही हैं फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, अब उनकी प्रोसेसिंग करनी है हमने। वो कहाँ होगी? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होगी। सो आज कि हम उन गुड्स को तैयार कर सके ताकि हम उन्हें फाइनल कंजम्पशन के लिए लेकर जा सके, या फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बाकी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए प्रोसेसिंग के लिए हम उसे रेडी करें। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद हमारे पास उसकी दो टाइप्स भी होती हैं। वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्रीज जो कि एंगेज्ड है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल्स कौन सा? जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए, एंड दस वो एक फॉर्म यूटिलिटीज क्रिएट करती है। फॉर्म यूटिलिटीज मतलब some products that are of value, okay, that can be sold for value. उसके बाद फर्दर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की टाइप्स भी आती हैं। वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का नेम ही हमें सजेस्ट करता है कि एनालाइज करना इसका काम है इंडस्ट्री का, और ये एलिमेंट्स को अलग अलग करती है सेम मटेरियल से। एग्जाम्पल इज ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद हमारे पास आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके हमने एक नया इंग्रेडिएंट तैयार करना है, नया प्रोडक्ट तैयार करना है, उसको बोलते हैं कि दैट इज द वर्क ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सीमेंट में ऐसा ही होता है, बहुत सारे हम एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, एंड देन वी मेक अ न्यू इंग्रेडिएंट, और लाइक इन द केस ऑफ सीमेंट हमने डिस्कस कर लिया, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब कई ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनके अंदर प्रोसेसेस में काम चलता है। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री। पेपर को जब हम बनाते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? दैट इज कि हमें हर एक सक्सेसिव स्टेज से होकर जाना पड़ता है सो एज टू मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब जो पेपर बनता है, क्या इट इज जस्ट अ वन प्रोसेस्ड वर्क? एक प्रोसेस में हो जाएगा? नहीं होता। एक इसकी अच्छी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, एक स्टेज में नहीं हो पाता, सक्सेसिव स्टेजेस में पेपर रेडी होता है। फोर्थ वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब आपने अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके जब एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया, दैट इज योर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कंप्यूटर पार्ट्स की, कंप्यूटर कैसे बनते हैं? कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, फिर जाके कंप्यूटर बनता है। ठीक है, और उसे तैयार करना काम किसका है? असेंबलिंग इंडस्ट्री का। देन वी हैव अनदर वन, सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? मेनली ये एंगेज होती हैं इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करना है, डैम्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा। अब इसमें एक इंजीनियरियल स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड होती है, एंड अनदर वन इज आर्किटेक्चरल स्किल्स। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। वन इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड अनदर वन इज आर्किटेक्चरल स्किल्स। उसके बाद टर्शरी इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो कि सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं दोनों ही इंडस्ट्रीज को, प्राइमरी इंडस्ट्री एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। उन्हें हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ वर्क ऑफ टर्शरी इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल क्या होगी? वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन। ये सब एक्टिविटीज क्या करती हैं? असिस्ट करती हैं बिजनेस को, असिस्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। Okay, thank you. Rest will be continuing in the next video. For now, it was still here only.